150 episodes means 150 songs. I used to clap, First time she was very happy. After that song, where he reminds you there is a phone call. She was a phone call. She is happy that he called back. रुको 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 There is मत some जाओ pride. रुको अभी 2 मिनट He came to the family. What for? They haven't said anything. But deep down, this girl was feeling bad about the whole thing. So somewhere मतलब when he ride in the traffic, okay, my husband is coming. I went as called. एक और ले लेना है ये लो क्या अजय हो गया बच्चे को मैंने मैनुअल पे रखा था बना रहे हैं आपको तुम्हें कॉल दिया कौन दिया दिया हाँ ये बड़ा जगह है यार ये बड़ा जगह मैं सर ये साइड है ये साइड आ जाओ ये साइड आ जाओ या सर या सर ये साइड थैंक यू सर Yes, sir. Vania, corner. Just straight. Gee, what pose good? Yeah. या सर बहुत अच्छी है ओके सर एक दिखाओ ना
मैं 3-3 आदमी लगाऊं बाद में। एक मिनट मैं पीछे आने दो मेरे को। प्लीज आप सब मेरी भाभी ऐसे बोल सकते हो कि एवरीबॉडी वांट टू अभी जी तो है नहीं यार, अभी जी को आने दो यार, अभी जी को आने दो। वॉच ऑन स्टार प्लस एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। कौन से हाँ डायलॉग ठीक बोले नहीं जाते यहाँ, एक साथ हम लोग कैसे बोलेंगे? ये बोल लेंगे हम लोग। यू से हर शाम, मैं क्या बोलूँ? हर शाम हर शाम रात 8 बजे देखिए ना भूलिएगा। मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन स्टार प्लस। बट वॉट मेरी भाभी, मेरी भी भाभी। क्या सपनों की चाबी? ये नहीं लेट्स से इट अगेन 1 2 3 लेट्स डू दैट ना। एक ननद की ओके 1 2 एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी। या ये तो मुश्किल हो जाएगा। सर हो जाएगा। एक और ड्रिंक पी लो। नहीं फिर तो टाइटल में भी कॉम्पीट कर रहा हूँ। एक नंद की खुशियों की चाबी। karaoke thing inside actually. Yeah. बूम थोड़ा नीचे रखेंगे, बूम थोड़ा नीचे रखेंगे, एकदम नीचे थोड़ा सा। आज डीजेस के लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हमारा शो एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी आज लॉन्च हुआ है स्टार प्लस पे 8 बजे और हमारी पूरी फैमिली यहाँ है। तो मैं चाहती हूँ टोनी और मेरी तरफ से आप हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को मिलें और उन्हें बहुत सारा प्यार दें और उनसे बातें करिए। और हमारे शो की भाभी है ईशा कंसारा, ये किट्टू भाभी प्ले कर रही हैं। जी कृतिका। और कृतिका एक बहुत ही बबली कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर प्ले करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि आई डोंट हैव टू रिहर्स अ लॉट। ये एक्चुअली यस सिर्फ पंजाबी एक्सेंट के सिवाय इट्स ईशा कंसारा बिकॉज फुल टाइम कभी रोना धोना नहीं होता है, कभी आंसू नहीं होते हैं, बस हमेशा हंसती रहती है, गाती रहती है, सबको खुश करती रहती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और कुछ सेट पे कुछ मजेदार किस्सा कुछ बताइए ना। सेट पे मजेदार किस्से तो हर वक्त ही होते रहते हैं क्योंकि लकीली द कास्ट एंड द क्रू एवरीवन इज सो गुड कि हम लोग एक दूसरे के साथ पूरा टाइम बातचीत करते रहते हैं। कांची के साथ ऑल्सो कभी हमारी बातें और गॉसिप कभी ख़त्म नहीं होती है और किस्से तो होते रहते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग खाना शेयर करते रहते हैं एक्चुअली, और मोटे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। विच आई थिंक आवर प्रोड्यूसर्स डोंट माइंड। नो वी डोंट लाइक इट। और आपके फादर इन लॉ जिसके लिए आपकी दिल में इतनी स्पेशल जगह है वो कहाँ है बताइए ना। ओ कुकू जी, लाइक फादर एज अ फादर इन लॉ एंड इन पर्सन ऑल्सो ही इज अमेजिंग। कुकू जी मेरे बारे में कुछ तारीफ कीजिए प्लीज। भाई मैं अपनी बहू को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बेटी को करता हूँ और क्योंकि बेटी जब चली जाती है तो बहू जब घर पे आती है तो वो बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी ही बन जाती है। और हमारी बेटी ये जो बहू है इतनी खूबसूरत और इतने खूबसूरत नेचर की बच्ची है कि इसके साथ सब का लगाव है और बहुत मोहब्बत करते हैं सभी इसको। Okay, what's next? देवर ना। अच्छा, ये शेरदिल परिवार के सबसे छोटे देवर हैं और इनके
बहुत बहुत इनका वो गाना अच्छा गा लेते हैं, रैप अच्छा कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं और बाप से काफी डांट भी खा लेते हैं। रैप जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा कर नहीं सकता इतना, बट कुछ बनाए हैं रैप, जैसे भाभी जी पे मैंने बनाया है, जया भाभी के ऊपर, सिर्फ 5 मिनट में। चलो कुछ सुना देता हूँ। आओ यारो सुनावत वानू एक कहानी, एक लड़की बड़ी से आनी, बजे है मेरे कड़ी दे विच 12 नून, लड़की थी मिस देहरादून। मेरी भाभी देहरादून से है। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗਰੂਰ, ਜਦੋਂ वो ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਂधी, काली थी उसकी परांदी, उसकी जवानी ने मचाया सी शोर, पूरे मोहल्ले में ना था उसका तोड़, आशिक थे पीछे उसके हजारों, चाहता सी मुंडा जिस दे कोल हो पजारो, ऐसी थी वो यारो। और ये मेरे डैड हैं। जो मेरा बड़ा भाई का नेचर है वो डैड से आर्ग्यू कर लेता है, और जो मेरा उससे छोटा भाई है वो डांट खाता है, और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि कोई भी बहाना मार के पतली गली से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं निकलने देता हूँ बेटा, इसलिए। कोई नहीं, गलत फहमी भी अच्छी है। और ये मेरी भाभी हैं जिनकी मैं हर पल टांग खींचता हूँ, इनको हमेशा परेशान करता रहता हूँ, और ये बेचारी परेशान रहती है मुझसे, कुछ भी बोलूँ गुस्से से देखती है। ये मेरा स्वीट सा देवर है, छोटा सा। मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, मेरे ये हर बात मानता है। बट मेरा देवर भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, और हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैं अपने देवर के साथ ही रहती हूँ। I mean, हमारे सीन्स बहुत साथ में होते हैं, और बहुत मस्ती, बहुत मजाकिया, बहुत अच्छे से। एंड इसका रैप और इसकी सिंगिंग बहुत ही वाही याद है। नहीं, रैप अच्छा है बट सिंगिंग वाही याद है। बट ओवरऑल आई लाइक इट। और ये भी मुझे बहुत अंडा फेंको तो ऑमलेट हो जाता है। अंडा मारो और ऑमलेट बन जाए। राइट, हॉट हूँ पर इतनी भी नहीं। बताने से भाभी मेरी शर्मा रही है। हाँ, मेरा कैरेक्टर में ही ऐसी है कि कहती है इतनी भी हॉट नहीं हूँ मैं कि अंडा मारो और ऑमलेट बन जाए। Shut up। मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा बबली है, थोड़ा सा पागलपन है उसमें, थोड़ी सी पगली, थोड़ी सी बबली और थोड़ी सी लवली। सारे कैरेक्टर उसमें मिक्स है। थोड़ा नॉनसेंस, किसी भी जगह कोई भी बात करने की उसको आदत है, विदाउट सीइंग एनी सिचुएशन की चल क्या रहा है घर में, कितनी सीरियस टॉक्स हो रही हैं, बट उसको कुछ भी बोलना है तो बोलना है। इस टाइप मेरा कैरेक्टर है, और इट्स नॉट अ नेगेटिव एग्जैक्टली, बट जो भी है बहुत ही प्यारा है। क्यों? आई लाइक इट। या ऐसे मत करो प्लीज, एक तो इंटरव्यू करा रहे हैं वो भी हिंदी में करा रहे हो मेरे से, इंग्लिश विल डू ना। अच्छा, कैसा लग रहा है? ही जूम ऑन टू यू टू, अच्छा आई विल मूव असाइड। कैसा लग रहा है? गो टू माय बार। छोड़ना मत। अच्छा चलो, रेडी सर? No, I'll follow बोलते रहना। her. With her. अच्छा, आज क्या है वैसे, क्या है, क्या स्पेशल आज हमारे आज 17 जून है 2013, और हमारे शो का लॉन्च है। पहला एपिसोड अभी एयर पे गया है, एंड शो का नाम एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी। अच्छा, अभी आप में से भाभी कौन है और ननद कौन है? भाभी ननद। कुछ आप बताएंगे अपने किरदार के बारे में? आपने बनाया इस किरदार को? अच्छा, मैंने जो बनाया है, हाँ, मैंने बनाया है कि जो भाभी है वो बहुत ही बुरी है, ननद बहुत ही अच्छी है। बाकी आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। भाभी और ननद दोनों ही बहुत अच्छी है, और दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, और दोनों राइट नाउ एटलीस्ट भाभी ननद के जीवन में जो भी
हो रहा है, भाभी कैसे लिटरली उनको अपनी एक बहन की तरह मानती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह मानती है, और कैसे वो अपनी ननद की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमेशा अपनी ननद को खुश देखना चाहती है, और सिमिलरली ननद भी अपनी भाभी को बहुत खुश रखना चाहती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा शो है एंड आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। कृतिका का रोल एक बहुत ही बबली, चौपी और पंजाबी लड़की का कैरेक्टर है जो कि अपने ननद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जब वो घर में आती है तो कभी उसे महसूस नहीं करने देती है। तो आई थिंक सो कृतिका श्रद्धा को घर में एक्सेप्ट करके और उसे घर में वापस लाके एक अच्छा डिसीजन लेके उसे एक नई जगह देगी शायद इस घर में। कई ऐसे बहुत मुश्किल रिलेशनशिप होते हैं, मुश्किल रिलेशनशिप रिश्ते होते हैं ननद और भाभी के, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के, बट हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर लोग साथ मिलजुल के रह लें तो खुशियाँ बांटना अच्छा है और फैमिली वैल्यूज़ बनी रहती हैं। और ये शेरदिल परिवार ये दर्शकों को दिखाएगा कि कोई भी मुश्किल हो बट उसको अगर आप टैकल कर लो और फेस कर लो तो आप हमेशा खुश रह सकते हो। कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं है इस परिवार के लिए। सो ये एक बहुत दिलेर पंजाबी फीलिंग परिवार है जो एक बाप ऐसा कहता है कि सो वॉट अगर मेरी बेटी की शादी ख़त्म हो गई है, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक बेटी की अर्थी अपने पति के घर से उठे, और ये नहीं है। अगर लड़कियों में कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो वो ज़रूर अपने माँ बाप के घर वापस जाएं, वहाँ उन्हें प्यार मिलेगा और अपनी ज़िंदगी फिर वो उठा के फिर अपने दुखों के साथ डील कर सकती हैं। तो वी रियली होप कि ये सोशल जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों के दिलों तक पहुँचे। थैंक यू। आई थिंक आज तक भाभी और नंद का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही नोक-झोंक किस्म का रिश्ता दिखाया गया है इंडियन टेलीविज़न पर, लेकिन इस बार हम एक बहुत ही कन्वेंशनल रिश्ते को एक बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम दर्शकों को हम ये दिखा सकते हैं कि ननद भाभी के बीच में हमेशा सिर्फ कड़वाहट नहीं होती है बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। तो दर्शकों में जितने भी ननद और भाभियाँ हैं तो शायद हमसे ये सीख सके कि कैसे अपनी ननद को खुश रखे, या तो फिर कैसे कोई ननद अपनी भाभी को खुश रख सकती है। थैंक यू सो मच। जो बाप है, जो परिवार का करता धरता सर, आप बताइए क्या बताऊं, आपको कैसा लग रहा है? जैसा सबको लग रहा है। अच्छा, बहुत ही आपको अच्छा कैसे पता मुझे कैसा लग रहा है? तो ये आपका मैंने बयान सुना और आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जोरावर किस किस्म के इंसान है सर? सुना है बड़े कोर्की सर, कर्नल नहीं है, क्या है? कर्नल है, कर्नल पापा है, कोई और कुछ और कहता है ना आपको? मेजर है, उससे तो मैं इतना इरिटेट होता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। वो मुझे हमेशा मेजर कहती है और मेरा कर्नल का रैंक है। अभी कर्नल को डिमोट करेगा आपकी लाइफ में तो वो गुस्सा करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लड़िए। मैं लड़ता हूँ। रफ डायमंड है, ऊपर से खुरदरा है, अंदर से बहुत नरम है। अपनी बीवी को बहुत चाहता है, अपनी बेटी को से मरता है, अपनी बहू को बहुत चाहता है, बहू को अपनी बेटी जैसा नहीं बल्कि अपनी बेटी समझता है। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा नाक पे भी है, तो उस वजह से कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है लड़कों से, लड़कियों से नहीं, बच्चियों से वो बड़ा नरम दिल है, लेकिन लड़कों के साथ थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है। हाँ, बिगड़ जाता है। एक तो इसमें बेसिकली तो ये बात है कि नंद और भाभी का है, क्योंकि आज तक जो सिलसिला चलता आया है काफ़ी सालों से सास बहू का, अरे ठीक है यार, सास बहू का सिलसिला जो चलता आया है, आई मीन माई कैरेक्टर ना, so don't mind it, but then you see, if you are asking me, I can't look into the camera, है ना? Either you come here, you sit here, then I'll look at you and talk to you.
तो क्योंकि सास बहू के सीरियल्स आज तक बहुत आए हैं, तो उससे हटके एक दूसरी रिलेशन को एक्सप्लोर किया गया है, नंद और भाभी। तो मैं समझता हूँ ये एक नया एस्पेक्ट है। और इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, ऐसे कैरेक्टर्स मोस्टली मैंने नहीं देखे टेलीविज़न में। जितना भी टेलीविज़न मैं देखता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स मैंने देखे नहीं। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न, खुशियाँ, गम और लाइट मोमेंट्स, ये सब हैं। इस वजह से मेरा ख्याल इसमें काफ़ी ऐसा मसाला जिसे कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ऑडियंस को ज़रूर उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर करेगा। हाँ भाई, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये स्टार प्लस पे 8 बजे आता है, मंडे थ्रू फ्राइडे। नाम है इसका मेरी भाभी, और ज़रूर देखिए और आपको पसंद आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे राइटर जमा भाई बताएंगे। सर आप बताइए। नहीं, बेसिकली ये रिलेशनशिप की स्टोरी है, और इसमें अब तक जितने रिलेशनशिप एक्सप्लोर किए गए हैं, हमने इस बार सोचा कि हम ननद और भाभी का रिलेशनशिप एक्सप्लोर करें। और जो एक सोशल बिलीफ है अब तक का कि ननद भाभी का रिलेशनशिप एक बिटर साइड में होता है, वो हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि नहीं, एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है ननद और भाभी के बीच में। आप बताएंगे दिया जी कि आप वुमन हैं, इसलिए क्या आपकी वुमन घर आ सकती है पापा के घर और पापा हाँ कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बेटियां अगर खुदा ना खास्ता कभी उनकी रिलेशनशिप में, उनकी शादी में कभी कुछ मुसीबत आए, तो वो ज़रूर घर आ सकती हैं। उनको झिझकना नहीं चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मेरे बाप का घर मेरा भी घर है, एंड पूरी फैमिली को साथ मिलकर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल स्टिग्मा है वो हटा देना चाहिए कि एक बार एक लड़की की विदाई हो तो वो वापस अपने माँ बाप के घर वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल उसका गृह प्रवेश फिर हो सकता है। एंड मैं चाहती हूँ, और हम सब चाहते हैं कि इस सीरियल से शायद लड़कियों को ये हिम्मत मिले कि एक घर पीछे है और एक बाप है। और माँ बाप को भी मतलब वो एक नसीहत मिले कि यस, उनको दे शुड स्टैंड बाय देयर डॉटर। हाँ जी, आपकी भी बेटी है। हाँ जी। जैसे जमा भाई और दिया जी ने बोला कि ये जो ननद और भाभी का रिलेशनशिप है, इट इज शोइंग इट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव लाइट, एंड it's like I feel television has always shown the relationship between the saas and the bahu. So what we are trying to show is the relationship between the nanad and the bhabi. So let's hope it works. ऑल्सो आई थिंक कि पूरी फैमिली के जो रिश्ते हैं, शेर दिल परिवार, शेर दिल पना, आई थिंक कि ये सीरियल ये भी दिखा रहा है कि हर रिलेशनशिप में even if Kamaljeet ji or Supriya ji they are mother-in-law and father-in-law to the family, they still have such a lovely relationship. So all three generations में हर रिश्ता आई थिंक एक ट्रेंड सेट करेगा हमारे सीरियल में. सो आई थिंक कि ये पूरी परिवार की कहानी है, सबको देखना चाहिए क्योंकि हमारे पास चाबी है खुशियों की चाबी. बोलिए सर. सॉरी, व्हाट इज इट? हाँ, या हम सब या सबको से यही हम यही चाहते हैं कि आप हमारा ये शो ज़रूर देखें और इस शो को सक्सेसफुल बनाएं ताकि इस तरह के अच्छे और सीरियस और पॉजिटिव सब्जेक्ट्स पे शोज़ और बनते रहें और बन सकें. तो प्लीज़ वॉच दिस शो, एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी. थैंक यू. अरे पीछे आ जाओ.
ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम।